1 नवंबर है और दिन शनिवार का। मोकामा में जो हुआ 3 FIR दर्ज, लेकिन जो उम्मीदवार है वह थाना के आगे ही प्रचार कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या ये वही नीतीश कुमार का बिहार है? ये क्या हो रहा है? चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी ने तो बड़ा एक्शन तो लिया है। एक डीएसपी को सस्पेंड कर दिया, अभिषेक कुमार को सस्पेंड कर दिया है और राकेश कुमार को हटाया है, एसडीओ को भी हटाया है। 2 डीएसपी और एक एसडीओ को वहां से चुनाव आयोग ने हटाया है। ग्रामीण एसपी को हटाने के लिए आदेश दे दिया है। वहां नए आईपीएस पदाधिकारी की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया है। कुछ देर पहले हमारे समाचार ने खबर बनाई थी कि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीओ चंदन कुमार की जगह पटना के नगर निगम के एडिशनल आईएएस आशीष कुमार की तैनाती वहां की गई है। सीआईडी में पटना में डीएसपी तैनात आनंद कुमार सिंह को एसडीपीओ 2 और अभिषेक कुमार की जगह एटीएस में पटना के डीएसपी आयुष श्रीवास्तव की तैनाती की गई है। 2 डीएसपी वार्ड 1 और वार्ड 1 वार्ड 2 के दोनों डीएसपी को हटा दिया गया है और एसडीओ पर विभागीय कार्रवाई, दोनों डीएसपी में विभागीय कार्रवाई होगी। और एक डीएसपी अभिषेक कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया है चुनाव आयोग ने। लेकिन ये क्या हो रहा है? आज भी इस वर्तमान कलयुग में बिहार में जो हो रहा है, इतने बड़े बड़े बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा पुलिस हेडक्वार्टर प्रशासनिक पदाधिकारी की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठ रहा है और चुनाव आयोग ने तो डीएसपी पर कार्रवाई की है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर में एक से एक जिम्मेदार पदाधिकारी है। क्या कर रहे थे कि बिहार में बाढ़ और मोकामा के बारे में किसी को उदाहरण देने की आवश्यकता है? अति संवेदनशील वह जगह है। अभी चुनाव एक भी बार नहीं हुआ है, पहला चरण भी चुनाव का नहीं हुआ है। 6 नवंबर को होना है और 11 नवंबर को होना है। चुनाव आयोग को हर बिंदु पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा। मैं आपको जिक्र कर देता हूं, नौगछिया के बीपुर विधानसभा में 2 प्रत्याशी के बीच तनाव की स्थिति बनी, मामला थाना भी गया है। उस मामले पर भी चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और जहां जहां नामचीन अपराधी जो जमानत पर बाहर आए हैं, जो उम्मीदवार के साथ घूम रहे हैं, उसको भी चिन्हित किया जाए, उसके बारे में जानकारी ली जाए कि आखिर वो क्यों आ रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, उम्मीदवार के साथ वह क्यों है, क्या वह कितने केस में है। और सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर को कि बाढ़ और मोकामा, एक से एक अनुभवी आईपीएस पदाधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हैं। क्या हो रहा है बिहार में? ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। पूरा देश देख रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे ऐसे बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। बाप रे बाप, अच्छे अच्छे की बोलती बंद है। लेकिन चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा और पहला एक्शन तो लिया है, लेकिन क्या ऊपर के उच्च पदाधिकारी क्या जिम्मेदार नहीं है? एसपी ग्रामीण को हटाने का आदेश दे दिया है। दोनों डीएसपी और एसडीओ पर कार्रवाई हो गई है, लेख कार्रवाई का आदेश दिया है और वहां दोनों जगह वार्ड 1 और वार्ड 2 पर डीएसपी की तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन गंभीर सवाल और बिहार के बाहर कई तरह की चर्चा, जिसका जिक्र हमारा चैनल नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ध्यान दे, लापरवाह पदाधिकारी एसडीओ पर बने हो। एसपी को देखिए, एसपी क्या कर रहा था, वहां का डीएम क्या कर रहा था, सभी सवालों के घेरे में है। प्रशासनिक पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी सवालों के घेरे में है। बिहार में मोकामा की घटना के बाद, डीजीपी की जांच रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा निर्णय लिया। एक डीएसपी को सस्पेंड किया, दोनों डीएसपी को हटाया, एसडीओ को हटाया, बड़ी कार्रवाई की। लेकिन क्या उच्च पदाधिकारी, क्या पुलिस हेडक्वार्टर के जिम्मेदार पदाधिकारी
क्या उनकी गलती नहीं है? उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठ रहा है? ध्यान देना होगा चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारियों को। सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।